अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दामाद का रोज़ रोज़ ससुराल जाना कैसा है? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे दामाद जो हैं वो ससुराल में ही रहते हैं, मतलब वो घर जमाई या दामाद की तौर पे रहते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर ससुराल वालों को कोई परेशानी नहीं है, उनके घर में कोई बेटा नहीं है, कोई ज़िम्मेदार इंसान नहीं है और वो ससुराल की ज़िम्मेदारी उठाता है, ससुराल वालों को समझता है, उनको टाइम देता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनकी चीज़ों में मदद करता है ना, और बहुत समझदार है और अच्छा इंसान है, जो उनको तकलीफ़ नहीं देता है ससुराल वालों को, उनको खुशियाँ देता है और उनकी चीज़ों को सही करता है, ना कि ख़राब करता है, उनकी चीज़ों पे गलत नज़र रखता है, तो ठीक नहीं है। पर हाँ, ये सारी चीज़ें जो अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए हर दामाद में, कि ससुराल वालों की मदद करना, उनकी तकलीफ़ को समझना, उनकी परेशानी को समझना, उन पे बोझ नहीं बनना है ना। उन पे अगर बोझ नहीं बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ससुराल जा सकता है दामाद, ऐसी कोई बात नहीं है ना। शर्त यह है कि कोई भी नीयत ख़राब नहीं हो, है ना। अगर घर में छोटी सालियाँ हैं या बड़ी सालियाँ हैं, उन पे नीयत ख़राब नहीं हो, ससुराल वालों की चीज़ों पे उसकी नज़र नहीं हो कि भाई हाँ, ये घर है, ये गाड़ी है, ये ज़मीन है, ये सब चीज़ें हैं, इस पे नीयत ना हो। सिर्फ़ एक नेक नीयत से, एक नेक काम से कि भाई मैं अपने ससुराल वालों की मदद करता हूँ और वो लोग मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं और उन लोगों को अच्छा लगता है कि मैं जाता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, उनकी तकलीफ़ और परेशानियों को समझता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है अगर मदद के लिहाज से। पर अगर नीयत में कोई खोट है, नीयत में कोई कमी है और जो है बस इसलिए जाते हैं ताकि 2 पैसे मिल जाएँ, इसलिए जाते हैं ताकि 2 टाइम की रोटी मिल जाए, इसलिए जाते हैं कि बस परेशान कर दें या कुछ मांग लें या कुछ उनको डिमांड कर दें, तो देखिए बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी वही होगा जो किसी पे बोझ नहीं बनेगा। आदमी कभी भी किसी पे बोझ नहीं बनते हैं। तो आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ससुराल वाले आपको मना करेंगे कि नहीं नहीं दामाद मत आओ, आपको नहीं आना ही चाहिए, ऐसा वैसा। वो कहेंगे कि आप आइए, आपके आने से उनको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, आपका बहुत अच्छे से वेलकम भी करेंगे। पर वो अंदर ही अंदर जो है ना, इंसान सोचता है, ओवर थिंक करता है कि ये रोज़ रोज़ आ जाता है इंसान, है ना। और रोज़ रोज़ कहीं भी जाने से इज़्ज़त नहीं होती है। चाहे वो औरत जो है, लड़की शादीशुदा रोज़ रोज़ मायके जाएगी ना, तो वो बात नहीं रहेगी। ससुराल में जो इज़्ज़त मिलेगी ससुराल मिलेगी। तो अच्छे दामाद की यही पहचान है कि वो कभी तकलीफ़ में चला गया, कभी परेशानी में चला गया, कभी खुशियों में चला गया, कभी गम में चला गया। किसके पास इतना टाइम है? अगर आप अपने काम में, कारोबार में, अपना बिज़नेस में, अपनी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में ध्यान देंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा रोज़ रोज़ ससुराल जाने का। और मैं आपको बता दूँ, ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये दामादों को अच्छा नहीं समझती जो दामाद ससुराल में रहते हैं, पड़े रहते हैं और ससुराल वालों को परेशान करते हैं। अच्छे आदमी की तो ये पहचान है ही नहीं। अच्छे आदमी की पहचान क्या है? अपने काम से काम रखना। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जाना बंद कर दें, बिल्कुल जाते ही नहीं। रिश्तों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे हस्बैंड अपनी बीवी से उम्मीद लगाता है ना कि वो ससुराल वालों को समझे, घर वालों को समझे, उसी तरह से दामाद की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी हाँ, इस्लाम ये कहता है कि दामाद को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी, अपने रिश्तों को समझना है, अपने सास ससुर को समझना है, अगर छोटे साली या साला है उनको समझना है, अपनी बीवी को समझना है, अपने बच्चों को समझना है। सारी बात यह है कि अगर कोई भी दामाद बेवजह रोज़ रोज़ जाता है, सिर्फ कुछ नहीं करता है, कमाता भी नहीं है, किसी चीज़ में मदद भी नहीं करता है, सिर्फ डिमांड करने, कुछ लेने, कुछ मांगने, अच्छी बात है क्या? अच्छी चीज़ नहीं है ये, अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। एक गैरतदार इंसान और एक अच्छा मर्द जो होगा ना, वो अपनी मेहनत से चटनी रोटी भी कमाएगा, अपनी बीवी को वो खिलाएगा। और उसकी बीवी ज़िद करती कि नहीं आप भी चलिए, आपको भी चलना है, आप रुकिए, वो गलत बात है। उसको वो रुके, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छे दामादों की क्या पहचान है? वो जाते हैं ससुराल, वो जाएंगे 1 दिन 2 दिन, बहुत से बहुत, या 3 दिन किसी शादी या प्रोग्राम में या कुछ ऐसा मैयत है या मौत है तो उसमें जाएंगे मदद के हिसाब से कि भाई मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं कुछ वहाँ मदद करवाऊँगा, मैयत में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ कुछ मदद करवाऊँ, इस लिहाज से जाते हैं, ना कि इस लिहाज से कि वहाँ बस जाए। 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा तो ससुराल में रहना भी नहीं चाहिए। कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है दामाद की। अगर दामाद पड़ा रहता है, जो आसपास के लोग होते हैं, आस पड़ोस के, वो भी इज़्ज़त नहीं करते, सोचते हैं इनका दामाद तो रोज़ रोज़ आके पड़ जाता है। तो देखिए, ससुराल वालों को भी समझना है कि रोज़ रोज़ अपने दामाद को नहीं बुलाएं, क्योंकि घर में छोटी सालियाँ होती हैं और रिश्ते की, और जो है अब साले की बीवी भी है, तो पर्दा भी तो है ना। इस्लाम पर्दा भी तो कहता है ना कि पर्दा भी है, लिहाज भी है, शर्म भी है। तो कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, ना सास से, ना सालियों से, ना साले की बीवी से। तो आपको खुद अपनी चीज़ों को समझना है। रोज़ रोज़ जाने से कोई भी इज़्ज़त नहीं होगी, लोग आपको गिरा हुआ ही समझेंगे। आप भले ही बहुत ऊंचे इंसान हैं, पर लोग आपको गिरा हुआ समझेंगे। अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। कोई डिमांड करते हैं कि कुछ मिल जाए ससुराल से, या बीवी पे जोर डालते हैं कि जा अपने मायके से कुछ लेके आ, ये नेक आदमियों की पहचान नहीं। अगर आपकी शादी हो जाती है, या तो आप शादी नहीं करनी चाहिए आपको, जब आपकी शादी हो जाती है वो बीवी आपकी है।
آپ کی ہے تو آپ پر ہی ساری ذمہ داری ہے نا. اس کے مائکے والا اگر چاہیں تو اس کے حساب سے کر سکتے ہیں، پر یہ نہیں کہ ہر بات پہ وہ مائکے ہی جائے اور مائکے سے ہی کچھ لائے، مائکے والے ہی پورا کرے. نہیں ہے نا. بچہ پیدا ہونے سے لے کے، بچے کی پڑھائی سے لے کے، بچے کی پرورش سے لے کے، ہے نا، بچے کی ایجوکیشن سے لے کے، بچے کی شادی سے لے کے، ہر چیز کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی اور باپ کی ہے، تیسرے انسان کی نہیں ہے. ہم کسی بھی انسان پہ تھوپ نہیں سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنے بچے کی، اپنے بیوی کی کسی پہ تھوپے. بھائی ہم نے اپنی ذمہ داری سے شادی کی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، کوئی اور ذمہ دار کیسے ہوگا اس کا؟ تو آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کی عزت نہیں ہوگی، اچھا نہیں سمجھا. آپ جو سوچیں گے ارے میری تو بہت عزت ہوتی ہے سسرال میں، میرے سسرال والے تو میری بہت عزت کرتے ہیں اور مجھے تو بہت پوچھتے ہیں، میرے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں لیتے. وہ اچھی بات ہے، وہ آپ کو عزت دیتے ہیں، پر اگر آپ روز روز جائیں گے تو ان کے دل میں آپ کو زبان پہ وہ نہیں لائیں گے، پر آپ کی ایک تو ویلیو کم ہو جائے گی. کہیں بھی جانے سے، میں یہ کہہ رہی ہوں سسرال نہیں، عورت بھی ہے یا مرد بھی ہے، کہیں بھی ہم روز روز جائیں گے ہماری رسپیکٹ نہیں ہوگی. زیادہ بولیں گے ہماری رسپیکٹ نہیں ہوگی. جو لوگ کم بولتے ہیں، جو لوگ کم جاتے ہیں، ان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. پر جو لوگ روز روز کہیں جاتے ہیں ان کی عزت ختم ہو جاتی. چاہے وہ بعد میں کتنی عزت بنانے کی کوشش کریں، ان کی عزت نہیں بولتی زیادہ نہیں ہوتی. جو زیادہ بولتے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کم بولنے والے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سونے کی طرح ہوتے ہیں، ہیرے کی طرح ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جہاں بھی جائیں لمیٹڈ جائیں، کم جائیں، فالتو کی ڈیمانڈ نہ کریں. منہ سے جب بھی بولیں اچھا بولیں، فالتو کا کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا نہ بولیں جو کسی کو تکلیف دے اور اذیت دے. تو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو عزت پیاری ہے، تو روز روز کہیں نہ جائیں، ہے نا، اور اپنے گھر میں رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں. تکلیف پریشانی سکھ دکھ میں ضرور ساتھ کھڑے رہیں. یہ نہیں کہ بالکل بوائے کاٹ کر دیں اور ختم کر دیں، جانا ہی بند کر دیں. نہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے نا. یہ بھی اسلام کے خلاف ہے کہ آپ رشتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو رشتوں کو بھی سمجھیں، پر طریقے سے سمجھیں، ہے نا. بوجھ نہ بنے کسی پہ. بوجھ بننے کی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی پہ بوجھ بن جائیں گے. سسرال والے روٹی دیں گے، سسرال والے کاروبار کرائیں گے، سسرال والے خرچہ پورا کریں گے، بچوں کا، بیوی کا، سب کا. پھر شادی کیوں کری ہے؟ شادی کیوں کری ہے؟ مردوں کی تو یہ پہچان ہے ہی نہیں اچھے آدمیوں کی. جو اچھے آدمی ہوتے ہیں وہ کم میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. اپنی ذمہ داری وہ خود اٹھاتے ہیں جب وہ شادی کر لیتے ہیں. تو